मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से आपके सामने हूँ, लेकिन काफ़ी दिन के बाद अभी आज वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद पर। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक हेल्थ इंफॉर्मेटिव चैनल है जिसमें हम यूनानी दवाओं के ज़रिए बहुत सारी बीमारियों का इलाज बताते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं आर्थराइटिस का यूनानी इलाज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीमारी बहुत आम हो चुकी है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के आसपास के मुल्कों में। जोड़ों का दर्द भी इसको कहा जाता है। जोड़ों का दर्द एक आम मर्ज़ होता है जिसके कई इक़साम होते हैं। गठिया में बदन के मुख्तलिफ़ जोड़ों पर सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इसका दर्द जो है वो शदीद होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये मर्ज़ तवील अरसे तक मरीज़ को शदीद तकलीफ़ में मुब्तला रखता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गठिया का मर्ज़ मर्द, ख़वातीन और बच्चों को किसी भी उम्र में अपना शिकार बना सकता है। अगर इब्तदाई मराहिल में इस मर्ज़ की तशख़ीस कर ली जाए तो ये सिर्फ आसानी से इस पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि दीगर जो हमारे आज़ा या ऑर्गन्स होते हैं उनको भी मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इससे निजात के लिए सबसे आसान तरकीब जोड़ों को मुतहर्रिक रखना है, यानी जोड़ों को तहरीक पे रखना है। मतलब हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए, बल्कि दीगर आज़ा को भी मज़ीद नुकसान से बचाया जा सकता है। आसान वर्जिशें मालिज के मशवरे के मुताबिक ही करनी चाहिए और वही इस बीमारी में मुफीद साबित हो सकती हैं। ग्रीन टी में मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन में कमी लाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे पट्ठों में आने वाली तोड़ फोड़ और दर्द में नुमायाँ कमी आती है। माहिरीन के मुताबिक हल्दी का इस्तेमाल भी जोड़ों के दर्द की तकलीफ़ और स्वेलिंग में कमी लाता है। हल्दी का आधा चाय का चम्मच दूध में मिलाकर रोज़ाना पिएँ। कैल्शियम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। दूध, गोभी और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कैल्शियम के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया होती हैं। हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ़ की एक बड़ी वजह जिसमें विटामिन डी की कमी भी होती है। इसके हुसूल का सबसे आसान तरीका रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक धूप में बैठना होना चाहिए। गठिया जोड़ों के दर्द की एक आम किस्म है। इसमें बीमारी इस सूरत में होती है जब जिस्म से यूरिक एसिड सही तरीके से खारिज नहीं हो पाता है। यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है वो इंसानी जिस्म में खून में मौजूद होता है। ये इस वक्त पैदा होता है जब केमिकलाइजेशन के ज़रिए खुराक में शामिल प्योरीन नामक मुरक्कब की तोड़फोड़ होती है। यूरिक एसिड आमतौर पर पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज होता है, यानी ये पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से जिस्म से खारिज ना हो, मतलब जिस्म से ना निकले, तो ये जिस्म में मौजूदा किसी भी जोड़ में छोटे छोटे ज़र्रों की शक्ल में जमा हो जाता है और ये आम तौर पर पाँव के अंगूठे में जमा होता है, क्योंकि इसमें हरारत और खून की गर्दिश कम हो जाती है। मगर ये जोड़ों के अतराफ़ में मौजूद बाफ्तों और बाज़ दूसरे आज़ा की सोजिश या स्वेलिंग का सबब भी बन सकते हैं। इस मर्ज़ के नतीजे में जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और छूने पर गर्म महसूस होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। कुछ मरीज़ों में थकावट, जिस्मानी कमज़ोरी भी शुरू हो जाती है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक इस बीमारी से जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ाम, मसलन निज़ाम हाज़मा या डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम आसाब या नर्वस सिस्टम, निज़ाम आसाब या नर्वस सिस्टम, निज़ाम खराज वगैरह भी मुतासिर होते हैं, यानी जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा इसकी वजह से आँखों और मुंह की ग्लैंड्स की सोजिश से आँखें और मुंह खुश्क रहने लगते हैं। गठिया एक क्रॉनिक बीमारी है जो लंबे अरसे तक या कई सालों तक चलती रहती है। इस बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने के बाद गायब हो जाती हैं। जब बाफ्तों या टिश्यूज़ में सोजिश मौजूद होती है तो ये फ़ाल हालत कहलाती है, लेकिन जब सोजिश ख़त्म होने के बाद की हालत को गैर फ़ाल हालत कहा जाता है, जो बाज़ औक़ात बग़ैर इलाज के अचानक आ जाती है, बाज़ औक़ात इलाज के साथ साथ ज़ाहिर होती है। यह हालत कई अरसे तक ज़ाहिर रह सकती है और बीमारी की अलामत मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ ख़ुद को तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। और फिर जब ये अलामत ज़ाहिर होती हैं जिसमें मरीज़ थकावट महसूस करने के साथ साथ जिस्मानी क़ुव्वत भी खो देता है, उसकी जो है भूख या एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, पट्ठों और जोड़ों में दर्द महसूस होता है, ख़ासकर सुबह उठने के बाद जिस्म के जोड़ों और पट्ठों में सख्ती का एहसास होता है। वो जो है बहुत ज़्यादा
खिंचाव सा महसूस होता है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनके अंदर पाई जाने वाली बाफ्तों और उसकी स्वेलिंग होती है जो जोड़ों में मौजूद मादे पैदा करने का सबब बनती है। इब्तदा में गठिया के मर्ज़ में ज़्यादा अरसे का वक्फ़ा हो सकता है, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर अख्तियार न की जाएँ तो इस मर्ज़ के दर्दों में इजाफ़ा हो सकता है और ये दर्द ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शिद्दत से होते हैं और फिर ये जोड़ों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाते हैं और फिर आगे बढ़कर ये एक मुस्तकिल मर्ज़ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसको गठिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसको निखरस भी कहा जाता है, जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है, या गठिया की बीमारी भी कहा जाता है, या इसको आर्थराइटिस भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक गठिया के 50% से ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके ख़ानदान में इस बीमारी की हिस्ट्री मौजूद होती है, यानी ये फैमिली से आता है। कंजेनाइटल बीमारी भी कहा जाता है, जबकि ये बीमारी औरतों के बनिस्बत 40 से 50 साल के मर्दों में ज़्यादा आम होती है, जबकि औरतों में ये बीमारी 40 साल की उम्र होने के बाद इनके मेंसेस बंद होने के बाद शुरू हो जाती है। कुछ बीमारियां भी गठिया का बाइस बन सकती हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, खून में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती और शरियानों की तंगी वगैरह शामिल होती हैं, जबकि गुर्दे की बीमारी भी इस मर्ज़ का सबब बन सकती हैं। अचानक किसी बीमारी या कोई चोट लग जाने के बाद भी गठिया का मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी गठिया के मर्ज़ के ख़तरे के इम्कानात को बढ़ा देती हैं, जिनमें ख़ास तौर से पानी खारिज करने वाली दवाइयाँ, आज़ा की पेवंदकारी और कीमोथेरेपी के दौरान इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल होती हैं। गठिया से बचाव के लिए ऐसी खुराक से परहेज़ करना चाहिए जिसमें प्योरिन की मिकदार ज़्यादा हो, मसलन खमीर, सुर्ख गोश्त, फलियाँ, मक्खन, आइसक्रीम, बत्तख का गोश्त वगैरह शामिल है। जबकि अल्कोहल, यूरिक एसिड जिस्म से पूरी तरह से खारिज नहीं हो पाता है और जिस्म में जमा होने लगता है, जो गठिया जैसे मर्ज़ का बाइस बनता है। गठिया के दर्द की हालत में मरीज़ को अमूमन दर्दकुश और सूजन कम करने वाली अद्वियात दी जाती हैं, मगर दर्द की शिद्दत की ज़्यादती या बार बार दर्द की सूरत में यूरिक एसिड को जिस्म में पैदा होने से रोकने के लिए अद्वियात दी जानी चाहिए। मगर अद्वियात हमेशा अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा ही इस्तेमाल करनी चाहिए। आर्थराइटिस के मर्ज़ की रोकथाम के लिए अपने वज़न को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वज़न की ज़्यादती की सूरत में जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। मगर वज़न कंट्रोल, डाइटिंग या फाका कशी से गुरेज करते हुए मुतवाज़िन खुराक और तर्ज ज़िंदगी के साथ गुजारना चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि यूनानी एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा है। अपनी खुराक में गोश्त को कम रखना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक कम चर्बी वाला गोश्त बेहतरीन होता है। अल्कोहल का इस्तेमाल या ड्रिंक नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको ज़्यादातर पानी और फ्रेश मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इससे जिस्म में मौजूदा इजाफी यूरिक एसिड और जहरीले मादे जिस्म से खारिज होते रहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर या रेशों की भारी मिकदार मौजूद होती है, जैसे असबगोल, दलिया, बाजरा, जौ, ब्रोकली, सेब, किन्नू, नाशपाती, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, खीरा, गाजर वगैरह, क्योंकि ये जिस्म में यूरिक एसिड की बुलंद तरीन सतह को कम करने में बेहद माउन साबित होते हैं। इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। केलों का इस्तेमाल जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। गठिया के मर्ज़ के अमल को रोकने और जोड़ों के दीगर अमराज के लिए भी एक फ़ायदेमंद फल है। इसके अलावा सेब में मैलिक एसिड की अफराद की वाफर मकदार की वजह से यूरिक एसिड के असरात बेअसर हो जाते हैं। सेब का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है और इससे पैदा होने वाले अमराज में आराम भी हासिल होता है। चेरी भी एक नामी मादा शामिल होता है जो सोजिश के ख़िलाफ़ मज़ाहमत के साथ जिसमें यूरिक एसिड की सतह को बढ़ने से रोकती है, बल्कि जिसम में मौजूदा मुख्तलिफ़ केमिकल के मुरक्कब से नुकसानात को भी महफूज रखती है। जबकि बेरीज़ और ब्लूबेरीज़ यूरिक एसिड को क्रिस्टल बनने से भी रोकती हैं, क्योंकि यही क्रिस्टल जोड़ों में जमा होकर गठिया का दर्द पैदा करते हैं। गठिया के इलाज के लिए कुछ ख़ास किस्म की जिस्मानी वर्जिशें भी जोड़ों के दर्द में कमी के लिए की जाती हैं, मगर इससे करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए हमेशा लाजमी। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप अपना इलाज कराएं तो किसी भी मुस्तनिद यूनानी डॉक्टर या तबीब या हकीम से इलाज कराना चाहिए, जिसने यूनानी को पढ़ा हो, जिसको तजुर्बा हो। आप ये जानते हैं कि यूनानी दवाओं का जो नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन होती हैं, और हम यूनानी का इलाज तकरीबन 32 सालों से कर रहे हैं। आप हमसे किसी भी तरह रब्ता कर सकते हैं। आप हमसे यूट्यूब चैनल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे इंस्टा, फेसबुक या किसी भी तरह से रब्ता कर सकते हैं। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उन पर सब जगह हम मौजूद हैं। आप
हमसे जोड़ों के दर्द का या गठिया का या निखरस का या आर्थराइटिस का इलाज करा सकते हैं। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि यूनानी दवाएं जो हैं बिल्कुल बेज़रर होती हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि यूनानी को हर घर में मौजूद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।